जय हिंद साथियों। आज का सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बिहार दूरभाष फर्स्ट बैच सेट बी से है। तो शुरू करते हुए फर्स्ट प्रश्न है, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संगठन से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रघुनाथ राव। नेक्स्ट है, उग्रवादी नेता का प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वराज प्राप्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसानों के अपने भू स्वामी को स्वयं का एवं अपनी संपत्ति का संरक्षक मानना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है? ऑप्शन ए, बी और सी दोनों होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल स्तनधारी के ही शरीर में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। वुमेन कैप्सूल का संबंध है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्सर्जन से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन से मौलिक अधिकार उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यवंत करना राज्य का कर्तव्य है, क्यों? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी दिया है इसमें। आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, लोक कल्याण के राज्य की स्थापना करना, उपयुक्त सभी। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम MIS कब पारित किया गया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1971, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय के संबंध में विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सहयोग से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ये बहुदेववाद विचारधारा के थे तथा मूर्ति पूजा का विरोधी हुआ करते थे। बी है, तो 1, 3, 4 होगा। एक यहाँ पे होगा, इसे नव भारत का तारा कहा जाता है। इन्होंने 1815 में कलकत्ता में आत्म सभा की स्थापना की थी, राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट है 14वां, इसके समकालीन मोहम्मद मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था। इसके समकालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय थे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 3, 4। नेक्स्ट है, देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में किसने की थी? तो ये हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल्य परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्म सभा आंदोलन था, किसने चलाया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, EV रामास्वामी नायकर। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णु परशुराम पंडित। विष्णु परशुराम पंडित। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका सही हो जाएगा 3 और 4, 3 और 4, यानी ऑप्शन डी है। केशवानंद सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में अपना काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। 3, 4 दोनों है, यानी ऑप्शन डी। निम्न क्रमबद्ध सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संताल विद्रोह। नहीं, पहले होगा संताल विद्रोह होगा। संताल विद्रोह, पवनार विद्रोह, दक्कन कृषि राहत कानून, पंजाब भूमि, यानी इसका आंसर ए है। नेक्स्ट है, अल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा।
1921-22 के 22 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन का भार इनमें से किसने लिया था? किसने ले लिया एका आंदोलन? एका आंदोलन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदारी पासी। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकार को लगान देना बंद करना। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिलाएं मजदूर की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एन.एम. जोशी। एन.एम. जोशी। नेक्स्ट है किस आयोग के सिफारिश को क्रियान्वित करते हुए भारत सरकार ने 1968 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 की घोषणा की? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोठारी आयोग। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1857। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा सर्वप्रथम समाचार एजेंसी राइटर की स्थापना हुई थी कब? तो ये हो जाएगा आपका 1860। अधोलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा फ्री इंडिया, अमृत डांगे। हिंदू पेट्रियट अधोलिखित में किस संस्था का मुख्य पात्र था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट है सिविल सेवा में पदों की प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1853 से। सुरक्षा कपाट किससे संबंधित है? सुरक्षा कपाट ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालीन कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1870-80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। नेक्स्ट, गोखले के राजनीतिक दर्शक का मूलाधान था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय जनमत को जागृत करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अधोलिखित में से किसे राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है? राष्ट्रगुरु, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है सिंगापुर क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुसामारू कांड 1914 में। गांधी जी ने निम्न में से किस पुस्तक में स्वराज की व्याख्या की है? तो हो जाएगा हिंद स्वराज। नेक्स्ट, निम्न घटनाओं का क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा चंपारण पहले हुआ था, उसके बाद अमृतसर घटना, मोपला विद्रोह, चोरा चोरी कांड। 3-1-4-2 ऑप्शन सी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक विरोध उत्पन्न किया था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। मेरठ परियंत्र केस मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसमें आपका सही आंसर है मजदूर संगठन के नेता से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्न में से किस देश से ली गई है? तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका, यूएसए। भारत में कलेक्टर का पद कलेक्टर, ये हो जाएगा इंग्लैंड, कलेक्टर इंग्लैंड। संसदीय व्यवस्था संबंध में है, संसद संबंधित है, सदनात्मक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रित होता है।
नेक्स्ट है भारत में संसदीय शासन प्रणाली में ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्न में से कौन सा है? तो इसमें आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सही नहीं है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही नहीं है। बिरुवारीपाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग माना जाता है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन ए सही आएगा। नेक्स्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर सातवीं। निम्नलिखित में से किस अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है? तो ये हो जाएगा पांचवी, ऑप्शन ए। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन करने का राज्य की सीमाओं के परिवर्तन करने की शक्ति है? तो संसद। नेक्स्ट है कोलाइकार माहे यह नाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित किया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1954 में। संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के प्रावधान है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागरिकता अधिनियम 1955। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है तो ये हड़ताल पर जीने का अधिकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य को आदेश दिया कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा? 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो ये हो जाएगा पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक का कार्य पालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 50। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका 1976 में। राष्ट्र आय का अर्थ है तो ये उत्पादन के संसाधनों की आय। नेक्स्ट वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है क्योंकि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। ये हो जाएगा मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन होता है। मुद्रा के लिए अपना कार्य करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है स्वीकृति। नेक्स्ट है सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है तो ये जगह देश की मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। नेक्स्ट है हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। हवाला क्या है? तो ये हो जाएगा विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। नेक्स्ट है साख निर्माण का कार्य है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी व्यापारिक बैंक में जनता की प्राथमिक जमाएं। रिपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है।
राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएससी की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरमोनी समिति। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाती है, तो ये हो जाएगा आरबीआई द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायर राइडर्स के विषय में सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वायर राइडर्स के अणु एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन बी, नोल और रुस्का। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि? क्योंकि तो इसमें हो जाएगा जीवाणु जीवद्रव्य कुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। नेक्स्ट है, स्पीसीज जाति है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अंतर प्रजनन करने वाली जनसंख्या। नेक्स्ट है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किस जिम्नोस्पर्म पौधे से प्राप्त होता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इफेड्रा। बरगद का वैज्ञानिक या वनस्पति नाम है बरगद का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फाइकस बेंगालिसिस। निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो ये हो जाएगा मछली। नेक्स्ट है, ड्रिविन प्रिंकीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये हो जाएगा यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, ऑप्शन ए। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जंतु वसा में उपस्थित वश्य एल्कोहल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है? तो ये हो जाएगा आपका कोशिका द्रव में। फ्लोएम में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है? जड़ से तनाव की ओर, जड़ से तनाव की ओर। नेक्स्ट है, पौधे के कोशिकाओं की स्फूर्ति बनाए रखने में किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम। डायबिटीज इंसिपिडियस किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भासोस्प्रिन। यूरिया का शारीरिक सौंदर्य कहाँ पाया जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा यकृत शिरा में। जल संसाधन नियंत्रण पट्टी लॉन्च करने वाला पहला राज्य है, तो ये हो जाएगा राजस्थान। एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिशेल टेलाग्रांड। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन पटना बिहार? भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई, ऑप्शन सी। हाल ही में चर्चा में रहा फॉन्डन डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेरिया रोग से। नेक्स्ट है, पीएम मोदी स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत मंडपम, नई दिल्ली में। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया?
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सखी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 24 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा यूएसए, ऑप्शन सी। किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क की को जीआई टैग मिला है? तो असम, ऑप्शन डी। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 143वां। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेटा। हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेंडल से किसे सम्मानित किया गया है? सर रिचर्ड हेडली मेंडल से। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रचिन रविंद्र। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचराव आश्रम का उद्घाटन किया है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन सी। नेक्स्ट ये मैथ का आ जा रहा है, इसको आप हल कर लीजिए। आप नोट करके इसको हल कर लीजिए। 5 दिया हुआ है, 4 5 है। तो आज का सेट यहीं तक रहता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।